राष्ट्रीय महिला आयोग ने यह तय किया था कि महिलाओं को ध्यान देने वाली महिलाओं के लिए जो पॉश एक्ट बना है, उस एक्ट के लिए उसका पालन करने वाली अगर कोई कमेटी है तो वो लोकल कमेटी है। इस लोकल कमेटी का ट्रेनिंग अच्छे तरीके से होता है तो जरूर हमारे कर्नाटका की सभी महिलाओं को, पीड़ित महिलाओं को न्याय मिल सकता है। ये सोचते हुए हमने आज के इस ट्रेनिंग का आयोजन किया। आप सभी को पता है, छोटी सी मुझे एक प्रस्तावना करनी पड़ेगी कि हमारे देश में अगर वर्क प्लेस पे कोई सेक्सुअल असॉल्ट होता है या महिलाओं को तकलीफ होती है तो उसके खिलाफ बहुत सख्त कानून बनाया है, जो कि सेक्सुअल हैरेसमेंट एट वर्क प्लेस का कानून है, जिसको हम पॉश के नाम से जानते हैं। इस कानून के तहत हमें लोकल कमेटी की स्थापना करनी जरूरी है और उसी के साथ साथ हमें 10 या 10 से ज़्यादा जहाँ पे लोग काम करते हैं वहाँ पे इंटरनल कमेटी की स्थापना करनी जरूरी है। हमें कानून ने ये मैंडेटरी किया है। हम देखेंगे, हम करेंगे, जब होगा तब हम कमेटी करेंगे, अगर ऐसा कोई कहता है तो नहीं चलेगा। सभी के ऊपर बाध्य है कि आप इंटरनल कमेटी की स्थापना करें, आप लोकल कमेटी की स्थापना करें। अब जैसे मैंने आपको कहा कि संगठित क्षेत्र में जहाँ पे 10 या 10 से ज़्यादा महिलाएं काम करती है वहाँ पे इंटरनल कमेटी का गठन होना बहुत ज़रूरी है। मैं सबसे पहले तो कर्नाटका सरकार का और विशेष रूप से हमारे राज्य महिला आयोग का, हमारी अध्यक्षा का बहुत बहुत अभिनंदन करती हूँ कि उन्होंने कहा कि 78,000 कमिटीज़ यहाँ पे बन गई है। मुझे लगता है कि जब इस तरीके से व्यवस्था, इंस्टीट्यूट्स काम करेगी तो जरूर महिलाओं को न्याय देने के पक्ष में हम लगातार आगे बढ़ेंगे, ये मेरा विश्वास है। आपका बहुत बहुत अभिनंदन। पर उसी के साथ साथ आज जो हम ट्रेनिंग कर रहे हैं वो ट्रेनिंग कर रहे हैं लोकल कमेटी का। इसमें सबसे महत्वपूर्ण अगर कोई कमेटी है तो वो लोकल कमेटी है। लोकल कमेटी डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर जो है, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर है, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर उसकी स्थापना करता है, उसी के निगरानी में लोकल कमेटी चलती है। आप सभी को ये जरूर पता होगा लोकल कमेटी का महत्व, कि क्यों महत्वपूर्ण है लोकल कमेटी। हम देखते हैं कि हमारे जिले में आज 31 डिस्ट्रिक्ट से आज लोग आए हैं। हमारे जिले में अगर कोई महिला पीड़ित है और वो अनऑर्गेनाइज सेक्टर में काम कर रही है तो उसको न्याय केवल और केवल लोकल कमेटी दे सकती है। आप देखिए कि हमारा अगर एक जिले की हम बात करते हैं तो एक जिलों में कम से कम 15 लाख की तो आबादी है, मिनिमम, ज़्यादा भी हो सकती है उसके आगे पीछे। उसमें से आधी आबादी महिलाएं हैं और आप पकड़ के चलिए कि अगर 7 लाख भी महिलाएं हैं, अगर एक जिले में एक हम कोई आंकड़ा लेके अगर चलते हैं तो उसमें से आधे से भी ज़्यादा महिलाएं वर्किंग है। बस वो वर्किंग है ये हमें दिखाई नहीं देता। मैं अनऑर्गेनाइज सेक्टर की काम बात कर रही हूँ। कुछ महिलाएं ऑर्गेनाइज सेक्टर में काम करती है, वो इंटरनल कमेटी के अंडर आ जाती है। पर जो महिलाएं घरों में काम करती है, जो डोमेस्टिक हेल्प के रूप में काम करती है, आपके हमारे घर में काम करने वाली, झाड़ू पोछा लगाती है, हमारा खाना बनाती है, हमारे यहाँ बर्तन मांजती है, ऐसे काम करने वाली अनेक महिलाएं हर शहर में है जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर से आती है। आप कल्पना करिए कि आज सब लोग हम यहाँ पे बैठे हैं, केवल वो महिलाएं हमारे मदद के लिए हमारे घर में है, इसीलिए आज हम यहाँ तक आ पाए हैं। मेरे बातों से आप सहमत है? सब लोग हैं जी। तो आप देखिए कि उनका महत्व कितना बड़ा है।
पर वो अनऑर्गेनाइज सेक्टर में काम करती है, अगर उसके साथ कोई बदमाशी होती है, कोई उसको तकलीफ होती है, सेक्सुअल हैरासमेंट होती है, तो वो कहाँ जाएगी, किसको जाके बताएगी कि मुझे तकलीफ हो रही है? उस महिला को न्याय देने के लिए अगर सक्षम कोई है और अधिकार किसी के पास है तो वो केवल आपके पास है, केवल आपके पास है। मैं थोड़ा आगे चलती हूँ। हम देखते हैं कि हमारे यहाँ ऐसे असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले अनेक अनेक सेक्टर हैं। जैसे मानो कि ईंट भट्टी के ऊपर काम महिलाएं करती है, असंगठित क्षेत्र की है। बेंगलोर में, अन्य शहरों में बड़ी 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 बिल्डिंग्स बन रही है, उस बिल्डिंग के ऊपर महिलाएं काम कर रही है। कौन है उनके लिए? कोई नहीं है, असंगठित क्षेत्र में काम कर रही है। इतना ही नहीं, आपको पता है कि नरेगा जो है, जिसको हम मनरेगा कहते हैं, इस नरेगा में बहुत बड़ी संख्या में महिला काम करती है। सरकार गारंटी देती है कि उनको कुछ दिन के लिए पक्का काम मिले। वो महिलाएं, वो भी असंगठित है, अगर उनके साथ उनको तकलीफ होती है तो वो कहाँ जाएगी? इसी क्रम में आप ही अपने मन में जोड़ते जाइए कि ऐसे कितने सेक्टर्स हैं जो सेक्टर्स असंगठित क्षेत्र के साथ जुड़े हुए हैं। अगर उन महिलाओं के साथ तकलीफ होती है तो वो महिलाएं किसके पास जाके न्याय मांगेगी? उनको कौन मदद करेगा? तो मदद केवल और केवल आप ही लोग कर सकते हैं, लोकल कमेटी ही कर सकती है। जो पॉश का कानून है, उस कानून के अंतर्गत ये अधिकार केवल लोकल कंप्लेंट कमेटी को है और इसीलिए इस लोकल कमेटी का बहुत बड़ा रोल इस कानून के साथ बना हुआ है।